चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आपके टेंस जो चल रहा था पहले से। इसके पहले हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया है ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड जो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोई काम कैसे वर्तमान में जारी रहता है और कोई कार्य वर्तमान में अगर जारी है तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं शायद आप लोगों को बात समझ में आ रही है वही सब। इसके पहले उन्होंने जो पढ़ाया आप क्लियर है ना, कोई किसी को डाउट तो नहीं है? किसी डाउट नहीं ना है? तो देखिए हम लोग थोड़ा सा एक और काम करेंगे। हमने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करा रहे हैं आपको, लेकिन आप प्रयास करें घर पे थोड़ा सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी समझ रहे हैं? सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टडी का मतलब खुद से पढ़ाई करें। देखो एक शिक्षक कितनों पढ़ा ले, कितना आपको मेहनत कर ले, लेकिन जब तक आप घर पे स्टडी नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक बातें पूरी समझ में नहीं आती है ना। इसलिए यहाँ से जो पढ़ के जाओ ईमानदारी से, वो क्लास 10 का हो, 12 का हो, या किसी भी क्लास के बच्चा हो, अगर वो पढ़ के जाता है घर पे थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करता है तो उसको अच्छे से बातें समझ में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए हमने इंग्लिश पढ़ाई सुबह पढ़ने, अपने पढ़ाई इंग्लिश। अभी स्कूल जाओगे आप, स्कूल में फिर आप वहाँ मैथ्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो सबको एक बार में सब कुछ क्लास में समझ जाना इतना आसान तो है नहीं। कुछ ना कुछ तो चीजें हैं जो डाउट में रह जाते हैं, जिसको हम लोग घर पे पढ़ने से क्या होता है, उसी को कहते हैं हम लोग सेल्फ स्टडी। जो घर पे हम लोग खुद से पढ़ के जहाँ डाउट है उसको क्लियर कर ले, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल्फ स्टडी। हेलो बाबू, सुन रहे हैं सब? थोड़ा सा सेल्फ स्टडी घर बढ़ाइए आप लोग। टाइम टेबल फिक्स करिए पढ़ने का, और अच्छा है कि टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए आप। नहीं तो हम निकले खेलने के लिए दिन भर खेलते मत रह जाइए। एक टाइम है फिक्स है कि हाँ मैं चलिए इतना देर खेल लेना है, ऑफिस के आकर अपनी पढ़ाई लिखाई करना है। तो उम्मीद करते हैं सब लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा समय का कीमत समझिए और पढ़ाई शुरू करिए। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, और ये इसका हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस बाबू? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। ये जो वाक्य आने वाला है ये आपसे प्रश्न पूछेगा, लेकिन कंटिन्यूअस में ही पूछेगा। ये प्रश्न तो पूछेगा, लेकिन किसे पूछेगा? कंटिन्यूअस में। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे तब क्या पढ़ रहे हैं, काम किस में जारी कर रहा है? पढ़ने काम कंटिन्यूअस में दिखा रहा है। क्या पढ़ रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? अब बनाएंगे उसको आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग। क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं? है ना जी? क्या आप दुकान जा रहे हैं? क्या आप दुकान जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू शॉप? आर यू गोइंग टू शॉप? ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। क्या लड़कियां बाजार जा रही हैं? क्या लड़कियां बाजार जा रही हैं? आर गर्ल्स गोइंग टू मार्केट? आर गर्ल्स गोइंग टू मार्केट? तो इस तरीके से इज एम आर को हम कहाँ यूज करेंगे? अब पहले, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को क्या लेके आते हैं? फर्स्ट में इज एम आर को हम लोग इनिशियल में यूज करेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या उसके बाद से जो रूल्स हम अभी लिखेंगे यहाँ पे, उसके हिसाब से उसको ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रहा होगा। अब रूल लिखते हैं और फिर आपको बोर्ड पे कुछ एग्जांपल समझा देते हैं ताकि कैसे आप ट्रांसलेट करोगे, ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो रूल क्या होता है? रूल में हम लोग यूज करेंगे सबसे शुरू में इज करेंगे और एम और आर शुरू में आ जाएगा, और उसके बाद से हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट, और फिर से बिफोर यूज करेंगे, और उसके बाद से लास्ट में हम लोग का ऑब्जेक्ट तो आना है। एक और चीज है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है। ठीक, देखो किसी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप बहुत ही मायने रखता है। फुल स्टॉप ये दर्शाता है कि वाक्य रुक जा रहा है, उसके बाद से कुछ कहना नहीं है। अगर फुल स्टॉप नहीं दिए हैं तो इसका मतलब दिखाता है कि अभी वाक्य में कुछ और कहना चाहते हैं आप, इसीलिए वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप। अगर वाक्य कंप्लीट है तो फुल स्टॉप दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क दीजिए। अगर एक्सक्लेमेटरी है, सर्च कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिए। याद आ रहा है कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाया था ना आपको, तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था। तो सबके चिन्ह हैं जिसको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, पंक्चुएशन है वो, तो उस चीजों को भी ख्याल करके चलना है। क्वेश्चन मार्क देना आपको वाक्य में अनिवार्य। एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको यहाँ दिखा देते हैं, आइए। जैसे क्या लड़के रोज क्रिकेट खेल रहे हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, दोनों में रहता है। क्या लड़के रोज क्रिकेट खेल रहे हैं? आइए थोड़ा सा ऊपर से हम लोग रूल को फॉलो करके बनाने का प्रयास करते हैं। तो लड़के यानी कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है,
तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो हम यूज करेंगे आर, इसको हम यूज कर लेंगे बॉयज, आर बॉयज। अब नियम कह रहा कि ई जब हमारे चुनने के बाद सब्जेक्ट लिख दिए तो क्या लिखे, वर्ब। तो वर्ब में क्या खेलना है, तो प्लेइंग यूज कर लेंगे। खेल क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और डेली, हाँ कब खेलना था, डेली खेल रहे हैं, तो इसको कर लेंगे डेली कर लेंगे यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। क्लियर है, किसी दिक्कत, रिकॉर्ड कीजिए सर। हाँ बोलिए, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग इसको, एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं यहाँ पे। क्या हम लोग विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कौन क्या है, तो ट्रांसलेट कितना बड़ा अगर वाक्य आया हो ना, उसको हम आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये जो है आपका वर्ब है। अब में जो है ना प्रीपोजिशन है, क्या है ये प्रीपोजिशन। अब देखिए क्या के, अब यहाँ पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, प्लूरल आया है ना सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा आर, आर वी हो जाएगा। पढ़ने का इंग्लिश होगा है रीडिंग, आर वी रीडिंग। इसमें आपको है प्रीपोजिशन है, तो मे का इंग्लिश हो जाएगा इन, और इन आता है तो अपने साथ आर्टिकल द लेकर आता है, इन द, और ये विद्यालय है तो क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आर वी रीडिंग इन द स्कूल। ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी बेस पर नीचे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंट्रोगेटिव तो है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब दोनों सेंटेंस एक ही में आने वाले हैं। अभी इसमें जो मिल रहा था हम लोग को सिर्फ इंट्रोगेटिव था, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी साथ में आ जाएगा। रूल इसका देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। यहाँ देखना इज एम आर सब्जेक्ट बिफोर और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क दिया है ना, हम लोग क्या करेंगे ना, इसी में हम लोग शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं शुरू में। तो हम कर लेंगे इजंट, एमन, और इसको कर लेंगे आरंट शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद नियम जो सब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्ट रहेगा, बिफोर भी रहेगा और ऑब्जेक्ट भी रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, ठीक है। किसी को डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया ना रूल, ये इसके आधार पर कुछ सेंटेंस हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव के, क्या देखते हैं, आइए। अब जो आएगा, क्या आप चाय नहीं पी रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें क्या भी है और नहीं भी है, दोनों आ गए इसमें। तो क्या के लिए यूज करेंगे हम, आर को आएगा क्योंकि यू के साथ आर लगता है, तो आर यू, और उसके बाद से निगेटिव है ना, तो यहीं पे शॉर्ट फॉर्म कर ले क्या हम, अरंट यू, कैसा अरंट यू, और चाय पीने का होगा टेकिंग टी, अरंट यू टेकिंग टी। एक और देख लीजिए, क्या राधा, क्या राधा, हेलो बात नहीं करें, राधा दिल्ली नहीं जा रही है, क्या राधा दिल्ली नहीं जा रही है, तो बनाएंगे क्या राधा दिल्ली नहीं जा रही, छूट गया था, चलिए। तो शुरू में कर लेते हैं इजंट, है ना, इजंट राधा गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली है ना। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। हेलो इंट्रोगेटिव हो गया ये। अब हम देख लेते हैं डब्ल्यू एच क्या होता है इसमें, डब्ल्यू एच भी खत्म कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि समझ में आ गया आपको। यहाँ देखिए डब्ल्यू एच का रूल लिखेंगे, सबसे पहले वो लिखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स, और उसके बाद से ई जाएगा, एम भी आएगा, आर भी आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अब बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था, याद करिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डब्ल्यू एच में भी आया था, उसी बेस पर कुछ सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका रूल हो गया, एग्जांपल समझिए, वह कब पटना जा रहा है,
अब हमने क्या किया, आपसे ना प्रश्न किया, लेकिन कब आ गया शुरू में, क्या गया, कब आ गया। तो कब का इंग्लिश क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे व्हेन, और व्हेन के बाद इज होगा, क्योंकि वह के साथ इज लगता है, व्हेन इज। और उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, व्हेन इज ही गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, लड़के यहाँ क्यों, लड़के यहाँ क्यों प्रतिदिन आ रहे हैं। ठीक है, लड़के यहाँ क्यों प्रतिदिन आ रहे हैं। तो सबसे पहले बॉयज है तो प्लूरल समझ में आ रहा बात, लेकिन हम लोग क्या यूज करना है, डब्ल्यू वर्ड से। तो डब्ल्यू वर्ड है तो वाई, और यहाँ आर यूज करेंगे क्योंकि लड़के ज्यादा हैं, वाई आर बॉयज, और आना तो कमिंग, यहाँ भी है, यहाँ है तो हियर है ना, कमिंग हियर एवरी डे, क्या बोल प्रतिदिन है ना, एवरी डे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो वो देखो वाई आर बॉयज कमिंग हियर एवरी डे। ओके, तो क्लियर हो गया आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड पूरा। इसको डाउट कोई, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं।